हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, आपने कल का मार्केट तो देखा ही होगा। हाँ, काफ़ी अच्छा वॉलेटिलिटी रही। एफआईआई ने 2208 करोड़ ख़रीदा है और डीआई ने बहुत छोटी सी सेलिंग करी है 275 करोड़ की। लेकिन इंडेक्स ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में सब में सेल करके गए हैं बहुत अच्छा खासा। तो एफआईआई अब क्या कर रहे हैं, कैश में ख़रीद नहीं रहे हैं ज़्यादा कुछ, और ऑप्शंस में, स्टॉक फ्यूचर्स में, इसमें काफ़ी अच्छी सेलिंग कर रहे हैं। तो सेलिंग करने का मतलब है कि मार्केट फिर से प्रॉफिट बुकिंग में आ सकता है। तो मार्केट जो सस्टेन किया है 25,000 के ऊपर, बहुत अच्छा खासा सस्टेन किया। लेकिन अगर 25,050 के ऊपर सस्टेन करता तो और भी अच्छा होता, राइट। अगर आप देखेंगे इंडेक्स को, फ्यूचर जो डॉ जोन्स ने क्लोजिंग दी है वो ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोजिंग दी है, और नस्दाक ने 141 पॉइंट्स पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है। तो ये नल एंड वॉइड का रेशो रहा, राइट। तो इसमें कुछ खास नहीं है। जो मार्केट अभी फ्यूचर्स जो चल रहे हैं वो 10-20 पॉइंट्स नेगेटिव में चल रहे हैं। तो अभी मार्केट जो दिखा रहा है वो कुछ फ्लैटिश मूवमेंट दिखा रहा है, और यूएस फ्यूचर्स 120 पॉइंट्स नेगेटिव में चल रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो एसएनपी का विक्स फिर से 18.70 पहुंच गया है। कल कंसोलिडेशन में रहा, मैक्सिमम कंसोलिडेशन तो नहीं कहेंगे, वॉलेटिलिटी तो रही, क्योंकि इवनिंग में मार्केट जो नाइट तक चल रहा था वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, बट क्लोजिंग जो हुई है वो ऑलमोस्ट वहीं पे हुई है। तो इसको कह सकते हैं कि अभी हमारा मार्केट जो है वो फ्लैटिश ही ओपन हो, राइट। अगर हम शेयर्स में देखेंगे, कल फार्मा के सेक्टर्स उठे थे बहुत ज़्यादा। एचडीएफसी बैंक 1640 के ऊपर चला गया और 1650 पे उसने क्लोजिंग दी है। 1680 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो ये बैंक निफ्टी को काफ़ी अच्छा खासा उठा सकता है, राइट। बैंक निफ्टी को उठाने वाले यही थे, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक। इनफैक्ट जियो फाइनेंस सर्विसेज भी उठ रहा था, लेकिन फिन निफ्टी नहीं उठा क्योंकि उसकी एक्सपायरी थी, उसमें सेलिंग भी थी और मैक्सिमम स्टॉक्स सेलिंग में थे, मैक्सिमम स्टॉक्स बाइंग में थे। लेकिन जियो फाइनेंस में इतनी ज़्यादा बाइंग नहीं है कि वो फिर निफ्टी को उठा पाता। गोल्ड को अगर हम देखेंगे तो अभी वहीं है 2546 पे। सिल्वर भी 28.83। तो सिल्वर थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है, जो कि 9 के नीचे है, और 29 के नीचे एथलीट्स। और ब्रेंट ऑयल और क्रूड ऑयल की बात करें तो ये काफ़ी कूल डाउन हुए हैं। कूल डाउन किस वजह से हुए हैं वो डिपेंड करता है। अभी इसमें कूल डाउन होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें रेशो वो निकल के आता है, वेरिएबल जो हैं वो आपको ध्यान में रखने चाहिए कि ये कूल डाउन हो रहा है तो क्यों हो रहा है। और क्योंकि यूएस मार्केट में नेगेटिविटी वीक चल रहा है, यूएस का मार्केट वो बढ़ नहीं रहा है ऑब्वियसली, और फेड इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा देता है तो और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, और अगर कम नहीं करता है तो भी नेगेटिव रहेगा। तो वो एक सिनेरियो रहेगा फेड मीट का। करेंसी की अगर हम बात करें तो करेंसी में आप देख सकते हो यूएसडी आईएनआर फिर से 83.96 हो गया है, और ये यूएसडी जो है बैंक निफ्टी को उठा रहा है, बट इतना ज़्यादा बुलिश नहीं है बैंक निफ्टी जितना कि निफ्टी बुलिश है, राइट। अगर हम लेवल्स की बात करें तो लेवल्स में मार्केट एग्जैक्टली जो ओपन हुआ था वो 24,800 के आसपास ओपन हुआ था, और फिर उसके बाद जो 25,000 के ऊपर मार्केट ओपन ही 24,800 पे हुआ था, उसके भी नीचे गया था। इनफैक्ट आपको ये दिख रहा होगा 10 सितंबर में। अगर आपको डेली टाइम फ्रेम पे देखना तो डेली टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं।
एग्जैक्टली जो ओपन हुआ था 24,999 पे हुआ था, और जो लो गया था वो 896 का लो गया था। मार्केट ऊपर जाने के बाद फिर थोड़ा सा लो गया, बट उसने स्टेबलाइज हो गया था, स्टेबल हो गया था थोड़ा सा मार्केट थोड़ी देर के लिए, आप देखोगे तो। अब अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो आपको यहाँ दिखेगा, यह मार्केट 3-4 कैंडल उसने स्टेबल में दिखाई, और पाँचवीं कैंडल पे उसने डोजी दिखाया जो कि ऊपर का सिग्नल था। फिर उसके बाद उसने अगर किसी ने यहाँ पे भी लिया हो 950 के आसपास तो भी उसका अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था, राइट। लेकिन यहाँ जाके जो कंसोलिडेशन में रुका, ये 25,120 पार करके वहाँ पे स्टेबल नहीं हो पाया, तो उसके बाद ये वापस से प्रॉफिट बुकिंग में आ गया, क्योंकि आज का किसी को भरोसा नहीं था कि वो मार्केट उठेगा या गिरेगा, तो लोग प्रॉफिट बुक करके गए हैं आफ्टर आधे घंटे में जो है। तो ये सिनेरियो रहा। अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखेंगे और डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये एम पैटर्न बनाने के लिए वापस से ऊपर आ रहा है 5,250। जब तक ये 25,120 क्रॉस करके थोड़ी देर स्टेबल नहीं होता, तब तक हम इसको बुलिश नहीं काउंट करेंगे। और ये 25,250 का 300 तक का इसने हाई बनाया था, जो लास्ट हाई था वहीं पर ये रह सकता है, राइट, वो एम पैटर्न बनाने के लिए। तो एम पैटर्न के लिए वो बहुत ज़रूरी है कि इसको फिर से वापस से लेवल हाई अपना टेस्ट करना है। प्रॉफिट बुकिंग आई, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर से थोड़ा सा बुलिश सिनेरियो बना, फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और इस बार की प्रॉफिट बुकिंग बहुत हाई लेवल की आएगी, जो कि आपका 24,000 तक ले जा सकता है मार्केट को, राइट। एम पैटर्न का मतलब ही ये हुआ कि वो जब तक इस ट्रेंड लाइन को टच करके ऊपर ही ऊपर है तब तक हम बुलिश रहेंगे। अगर इसको तोड़ देता है तो हम बियरिश हो जाएंगे। 2 कैंडल लगातार इसके नीचे क्लोज करनी चाहिए तो हम बियरिश हो जाएंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। हम मार्केट के साथ ही चलेंगे, राइट। नीचे की तरफ देखें तो 24,800 का ही है अभी भी सपोर्ट लेवल, 25,000 के नीचे, राइट। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी है, तो इसका लेवल एक बार देख लेते हैं। या आपको क्लियर नहीं होगा तो थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ चार्ट को, और ये टूल हटा देती हूँ जिससे आपको थोड़ा क्लियर दिखे, राइट। यहाँ एक डब्लू पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, बट ये ट्रेंड लाइन है, इसको टच कर करके वापस से इसको लेकर आ रहा है। तो 52,000 तक जब तक ये नहीं पहुँचता, 52,000 तक इसको पहुंचना बहुत ज़रूरी है। 52,000 तक जब तक ये नहीं पहुंचता, उसके ऊपर सस्टेन नहीं होता 2 कैंडल, तो तब तक आपका बुलिश सिनेरियो नहीं बनेगा। तो यहाँ पे अर्ली डब्लू बन रहा है, वहाँ पे अर्ली एम बन रहा है, तो डिपेंड करता है ये किस तरफ जाएगा। बैंक निफ्टी के स्टॉक्स तभी उठ सकते हैं जब फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर उठेंगे, राइट। तो इसमें लेवल निकल के आता है 52,000 का ऊपर, 51,000 जब तक 51,500 सस्टेन नहीं करता, उसके बाद वो 51,800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक हम ये 52,000 एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और नीचे की साइड देखें तो 51,000 का एक सपोर्ट है, 51,000 के नीचे 50,500 तक जा सकते हैं, राइट। तो ये आज के लेवल्स निकल के आए हैं। फिर निफ्टी में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस पूरी की पूरी मैनिपुलेशंस चली कल के दिन, इसको पूरा नेगेटिव रखा गया, और इसमें एक सपोर्ट है 600 पे। वैसे तो 650 भी सपोर्ट का ही काम कर रहा है, बट 650 टूटता हुआ दिख रहा था, इसलिए पर ट्रेंड लाइन को ही टच कर रहा है। ये ऊपर की साइड 24,000 तक
जा सकता है 23,800 और 24,000 तक जा सकता है। और नीचे की साइड देखिए 23,500 पे एक नेक्स्ट सपोर्ट है। ये फिर निफ्टी का लेवल है। अब अगर स्टॉक्स देखें तो स्टॉक्स में अगर फार्मा स्टॉक्स उठते हैं, राइट, निफ्टी के ही अगर आप इनके स्टॉक्स ही देख लेंगे, निफ्टी के स्टॉक्स में अगर फार्मा सेक्टर उठता है, या निफ्टी फार्मा भी देख सकते हो, अगर वो उठता है बहुत ज़्यादा अच्छा से बुलिशनेस के साथ उठता है और वो निफ्टी को लेके जाता है थोड़ा सा ऊपर, तो आप ये समझ लीजिएगा कि प्रॉफिट बुकिंग आनी तय है। और अगर ये PSU स्टॉक्स उठते हैं तो PSU स्टॉक्स में एक लेवल धीरे धीरे अपसाइड में शिफ्ट हो रहा है। बट ऑप्शंस में ना ट्रेड करके जो धीरे धीरे वाला मामला है उसमें हमें स्टॉक्स में ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि ऑप्शंस प्रीमियम खाता है, थीटा खाता है, तो स्टॉक्स कुछ बढ़ाएंगे कुछ गिराएंगे, तो वो एक सिनेरियो चलेगा। आज के दिन वॉलेटिलिटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 25,000 के ऊपर मार्केट क्लोज़ हुआ था कल के दिन, और जो डॉ जोन्स वगैरह US ग्लोबल मार्केट है वो कुछ खास नहीं दिखा रहे हैं। तो आज के दिन हमारे मार्केट में वॉलेटिलिटी हो सकती है, पर अप साइड का लेवल और डाउन साइड का लेवल प्लीज़ ध्यान रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, जिससे मुझे भी अच्छा लगे और मेरे को भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आपसे एक एडवाइस चाहिए थी। अगर मैं लाइव मार्केट करूं तो क्या आप सपोर्ट करेंगे मुझे? प्लीज़ कमेंट में यस या नो कुछ तो बताइए। थैंक यू।